तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इसका हम लोग पिछले क्लास में 7 वीडियोज़ बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज़ होने वाला है वो इस चैप्टर का 8वां वीडियो होने वाला है। तो आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 के सवाल नंबर 5 के 2 सवाल करवा चुके थे। ये यहाँ पर लिखना चाहिए था 5, ये है सवाल नंबर 5 के 3 नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना शुरू करिए। लेकिन आप लोगों को छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स हमें मिले तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सवाल दिख रहा है वो है x³ + 13x² + 32x + 20। इसका क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे, आइए इस चीज को बनाते हैं। आप लोगों को हम बताए थे कि अगर त्रिघाती बहुपद आ जाए तो इसका डायरेक्ट गुणनखंड करने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर इसका खंडन करके किसी तरह इसका एक शून्य ज्ञात कर लेते हैं। जब एक शून्य ज्ञात हो जाएगा तो शून्य की मदद से उसका गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा और तब उस गुणनखंड उसमें क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो फिर एक नया गुणनखंड आपको मिलेगा और फिर उस नए गुणनखंड का अब फिर से खंडन कर दीजिएगा तो फिर 2 अलग अलग आपको गुणनखंड मिल जाएंगे। इस प्रकार से कुल आपको 3 गुणनखंड मिल जाएंगे। वो प्रोसेस क्या है? तो अंतिम में जोड़ता है। इसका अंतिम में क्या यहाँ पर है जी? 20 है। हम थोड़ा सा अगर रफ में काम करें तो अंतिम में यहाँ पर क्या है? 20 है। तो 20 में प्लस में से 1 से भाग लग सकता है क्या? मैंने 1 से भाग लग सकता है क्या? तो प्लस में से लिखना। प्लस में से ये कि एक बार माइनस से भाग देना, -1 से, एक बार +1 से। क्या 20 में 2 से भाग लगेगा क्या? तो लिखेंगे +-2। क्या 20 में 4 से भाग लगेगा क्या? तो लिखेंगे +-4। क्या 20 से 5 से भाग लगेगा? तो लिखेंगे +-5। क्या 20 में 10 से भाग लगेगा क्या? तो +-10। अब एक बार और लगेगा प्लस में किससे? 20 से। उसके बाद अब किसी से भाग नहीं लगेगा। मतलब इतनी संख्याओं से 20 में भाग, मतलब 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से भाग लग सकते। अब इनमें से अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 तरह से मान रख के चेक कर रहे हैं कि कौन मान इसको क्या बना देता है? शून्य बनाते हैं। तब वही उसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अब वो है क्या होता है? चेक करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग रफ इधर उधर फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम यहाँ पर वही मान सिर्फ लेंगे जिस पर सच में इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तब सबसे पहले इसका थोड़ा सा नाम भी रख दीजिए। लिखेंगे माना कि px = x³ + 13x² + 32x + 20। तो मैंने इसको px मान लिया। अब इसमें से मान बारी बारी से रखेंगे। एक बार -1 रखेंगे, इसमें एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। देखेंगे कि किस मान पर इस बहुपद का मान क्या आता है? शून्य आता है। हमें तब चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग बताए हम पहले से जो बना के रखे -1, शायद -1 पर इस बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x = -1 पर, मतलब लिखेंगे p-1। अब जहाँ x की जगह पर हमने -1 रखा, अब जहाँ जगह से वहाँ क्या रखो आप? -1। लिखेंगे -1 का होल क्यूब करेंगे प्लस 13 गुना x² है, x का -1 का होल स्क्वायर करिएगा प्लस 32 गुना -1 प्लस क्या है? 20 है। 20 का 20 लिखो। देखते जाइए। यहाँ पर जाएगा p-1 = 1 का क्यूब करो तो माइनस में 1 हो जाएगा प्लस 13 गुना, लेकिन -1 का स्क्वायर क्या प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ पर जाएगा प्लस गुना माइनस, तो माइनस 32 गुना 32 हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा 20। समझते जाइए। p-1 = -1 है, 13 एकम 13, माइनस में क्या है? 32 है जी, माइनस में 32 है, प्लस में क्या है? 20 है। समझते जाइए मेरी बात। p-1 = -1 माइनस 32 में -33 हो जाएगा। यहाँ पर 13 होगा। चलो ठीक है, मिस्टेक हो गया था। और 13 और ये प्लस में और ये प्लस में जुट को भी क्या होगा? प्लस में 33 हो जाएगा जी। अब 33 में से 33 घटेगा तो क्या आएगा? वो आना ही था तो हो गया शून्य।
हम लोगों को पहले से मालूम था कि हम लोग पहले से काम कर कर रखे थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट x बराबर -1 लिया। यहाँ पर आप पहले परेशान होते नहीं समझे, 1-2 बार हो सकता, कभी कभी आपका 1 बार काम हो जाता, लेकिन कभी कभी तो 2-3 बार काम होता। ठीक है, आप रफ में काम करिएगा पहले कि चेक करना। तो हमने देखा कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0। जब x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, इसका मतलब इस बहुपद का x बराबर 1 जो है, x बराबर -1 जो है, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो यहाँ पे लिखने वाले चूंकि p -1 = 0, समझे मेरी बात, मतलब चूंकि मतलब p1 मतलब -1 पर इसका मान 0 आता है, तो इसलिए बहुपद px का, इसलिए बहुपद px का चूंकि p -1 = 0, तो इसलिए बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा, -1 होगा जी। ये होगा क्योंकि p -1 = 0 मैंने -1 पर x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0। तो शून्य कौन बनाता है, जो उसका शून्यक होता है, लिखेंगे इसलिए बहुपद px का एक शून्यक तो -1, ये जान गए। एक थ्योरी और आपको पढ़ाए थे, जब किसी बहुपद एक शून्यक मालूम हो, लिखेंगे तब बहुपद px का एक गुणनखंड क्या होगा, किसी को मालूम है, x + 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कैसे, माइनस मिलेगा तो प्लस कर देना, प्लस मिलेगा पहले से तो माइनस कर देना। ये पिछले 2 सवाल में हम करवा चुके, अब तुम फास्ट नहीं बताएंगे तो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहली बार नहीं बता रहे हैं, इस पर हम 2 सवाल करवा चुके हैं। अब देखिए, अब जब जैसे गुणनखंड मालूम है तो गुणनखंड से उसमें भाग दीजिए। अब कैसे भाग देना वो आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम बताने वाले फिर भी। देखिए अब हम भाग देना शुरू करते किस में जी, तब का रफ ना था जी, चलो तो रफ था, उसको साइड में रहने दो, ठीक है। हाँ तो लो घेर घार दी, आए अब आते हैं, भाग दीजिए आप, x + 1 से भाग दीजिए किस में, आपका बहुपद कौन था जी, ये था, क्या है आपका x³ + 13x² अब प्लस में क्या है, प्लस में 32x है, प्लस में 20, यही ना जी। अब भाग दीजिएगा, अब x में कितना से गुना करे, x में कितना से गुना करे कि x³ हो जाएगा, तो भाई x² देंगे। अब x² गुना x करोगे तो यहाँ x³ हो जाएगा, x² गुना 1 करोगे तो आपका x² हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलिए ना। अब यहाँ माइनस करिएगा तो ये से क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 13x² में से एक x² घट जाएगा तो फिर भी बचेगा 12x², बचल खुचल सब लिखो, 32x प्लस में 20 सब लिख दिए। अब यहाँ पर देना है आपको 12 और x देना, क्या देना है, x देना है। अब 12x गुना x करोगे तो हो जाएगा 12x² होगा, अब 12x गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 12x होगा। चिन्ह परिवर्तन का आप घटाइएगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या चीज, 32 में से 12 गया क्या हो गया, 20x बचेगा, प्लस में क्या है 20। आप इधर जगह नहीं था, यहीं पे लिखते, के लाइन में लिखना था, यहाँ पर हो जाएगा 20। अब 20 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x होगा, प्लस 20 गुना 1 तो हो जाएगा प्लस में 20। यहाँ भी मैंने से मैंने करके भी कैंसिल शेष वाला गया 0। तो आप लोगों की एक बात याद होना चाहिए पहले से, याद है कुछ हो, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल, प्लस क्या होता है, शेषफल, ये होता है। अब एक बात बताइए, भाज्य क्या है, आपके बीच वाला पूरा क्या है, आपको लिख दीजिए एक बार, x³ + 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर भाजक क्या जी, वो है x + 1, ये ना जी, गुना भागफल कितना है, बोलो क्या है आपका, x² प्लस 12x प्लस में 20। अब जगह नहीं है तो हम यहाँ नीचे लिखते, तो शेषफल क्या है, 0। तो 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन चलो लिख दिया समझने के लिए, ना समझे मेरी बात। अब बराबर, अब देखो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसी का खंड निकलना है, लो इसका 2 गुणनखंड निकल गया, मतलब इस बहुपद का 2 गुणनखंड निकल गया, इतना गुना इतना, जीरो तो कोई जोड़ने से फायदा नहीं है, तो 2 गुणनखंड आपका हो गया। लेकिन त्रिघाती बहुपद है तो 3 गुणनखंड होंगे, ठीक है, तो तीनों गुणनखंड निकलना है, तो डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं था, तो एक गुणनखंड तो ऑलरेडी निकला हुआ है ही, ये जो निकला है इसका फिर से खंडन कर दीजिएगा तो 2 और गुणनखंड निकल जाएंगे, इस प्रकार से उसका
3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, बराबर लिखो, ये लिख दीजिए x + 1 जस का तस लिख दो, उसको कुछ नहीं करना है और उसको सॉल्व करना है। कैसे करना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर तब ना क्या जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12x को 2x प्लस में 10x प्लस में 20। सर जी कैसे, अब 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं, वो खत्म हो गया। आपको सही कैसे, अरे 2x और 10 से उनका 12x हो जाएगा, गुना कर देगा 2 गुना 10 तो 20 ना हो जाएगा। अब ये भी बात नहीं समझते, जाकर मेरा पिछला वीडियो देखो, कोई उपाय नहीं, बार बार एक चीज का बताते रहेंगे कि कितने बात बताए हैं, इस तरह का सवाल नहीं कितने बार बताया जी। तब आप लोगों को भी बोरिंग होना चाहिए, क्या एक के बात बार बार। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये थोड़ा समझ नहीं ब्रैकेट गिर क्योंकि डबल ब्रैकेट होने वाला है इसमें अंदर। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 बचेगा, यहाँ पे 10 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। अरे बोलो ना जी। अब करना क्या है, x + 1 इंटू में यहाँ क्या बच गया आपका x + 2, x + 2 इंटू में क्या बचेगा, x + 10 ना बचा होगा, x + 10 ना बचा होगा। अब बड़ी ब्रैकेट खत्म, मतलब हटाओ तो सब सरल एकदम आंसर लिख दो, इसका हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 10। अब करो बस, बात समझ में आई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब लास्ट सवाल है 2.4 के, ठीक है 2.4 के लास्ट सवाल है वो ये है, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और कैसे करना, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, फास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो फास्ट में कैसे बताएंगे, आप सबको पता है अंतिम में 1 है, तो भाई 1 है तो 1 आप क्या लिख सकते हो, माइनस या प्लस माइनस 1, तो इसमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें तो आसान है, या तो एक बार -1 से चेक करो या तो 1 + 1 चेक करो, तुरंत काम आपका हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना कि px = क्या आपका वो है 2y³ + y² माइनस में 2y - 1। पीछे सब आ जा रही हैं, मारने लगेंगे। चलो फटाफट बताइए, x पर कितना माने जी, x = 1 पर इसका मान शायद 0 हो जाता है। p जब अब x लिखे तो आप जहां x वहां आप 1 रखोगे, अब जहां x नहीं सॉरी इस पर y लिखिएगा, क्यों, ये y के रूप में है ना, ये y के रूप में बहुपद है। तो अब जहां y है, जहां y है वहां आप क्या रखो, 1 रखो, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस में 1। चलो देखो p - 1 = 2 गुना 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 1 2 होगा, माइनस में 1 होगा। p - 1 = क्या जगह 2 1 2 होगा, प्लस में 1 माइनस में 2 माइनस में 1, ये प्लस माइनस कर जाएगा, माइनस प्लस सब कर जाएगा जी, खेला खत्म। मतलब क्या हो गया, p - 1 = क्या गया 0 लिखेंगे, चूंकि p - 1 सॉरी -1 का जी सिर्फ 1 है जी, = 0, इसलिए बहुपद px परिचय दे रहे हो क्या, इसलिए बहुपद हम लोग x ने y माने इस बार, तो py का 1 0 क्या है, 1 है ना, इसलिए या तब जो लिखो, तब बहुपद py का 1 गुणनखंड सॉरी y - 1 होगा, माइनस में होगा इस बार, क्यों, क्योंकि जब प्लस में शून्यक है तो उसके गुणनखंड y - 1 हो जाएगा जी। अब x मत दे देना, देखो बहुपद जिस चर में रहेगा उसी चर में मानना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप सबको पता है कि क्या करते हैं, गुणनखंड से उसमें भाग देते हैं, जो आपका पहले से बहुपद दिया हुआ है। तो चलिए भाग देना हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y - 1 से भाग देंगे बहुपद में। ए बाबू आपका बहुपद क्या है, 2y³ + y² माइनस में 2y माइनस में 1 है, भाग देना प्रारंभ करते हैं। 2 पुराने के लिए 2 देंगे, y³ पुराने के लिए y² देंगे, 2y² गुना y करेंगे तब 2y³ हो जाएगा, और 2y² गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2y²। यहाँ करोगे माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, ये तो कट जाएगा, लेकिन इसमें समस्या है, दोनों प्लस हो गया आप जी, 1y² 2y² मिल कितना जाएगा 3y² माइनस में 2y माइनस में 1,
देखते जाइए, यहाँ पे देंगे प्लस और देंगे 3 और देंगे y, 3y गुना y करेंगे तब ना 3y स्क्वायर हो जाएगा जी। 3y गुना -1 हो जाएगा -3y। चिन्ह परिवर्तन करो फटाक से, कट जाएगी लेकिन नहीं कटेगा। 3y में से 2y घट जाएगा तो खाली y बचा -1। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 देना, 1 गुना y करिएगा तब ना y हो जाएगा जी। 1 गुना -1 करें तब ना -1 हो जाएगा जी। यहाँ माइनस करिए प्लस करो, ये भी गई ये भी गई, मतलब शेष पर शून्य आया। लिखेंगे चूंकि वही भाज्य बराबर है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल इन होता है। चलिए तो भाज्य क्या आपका वो है 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1 इक्वल टू भाजक क्या आपका वो है आपका y माइनस 1 है ना जी, गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1 है ना जी। प्लस उसका कोई मान नहीं होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट बढ़ते हैं, y माइनस 1 लिखेंगे। इसका खंडन कैसे करना बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को सबको मालूम है। 2y लिखेंगे यहाँ पर 2y स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 2y प्लस में y खाली लिखेंगे प्लस में 1 लिखेंगे। आप देखते जाइएगा y माइनस 1 इंटू में क्या लिखेंगे 2y कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग 2y कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन लेंगे क्या बचेगा y प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 बचेगा। खींच के मारेंगे थप्पड़ ठीक हो जाएगा रे, मतलब क्या चल रहा है, आदतन खराब बना के रख दिया। y माइनस 1 इसको सब ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा सीधा, यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 एक और हो जाएगा 2y प्लस 1। लो यही तीनों गुणनखंड, बात समझ में आई? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।